Mangir from the Department of Mathematics at SMB Quaid-e-Azam Public School, Darshan Chana. We are going to start online video classes for the higher secondary section, especially the lecture today I have delivered for class 9th and metric. The topic is operation on two sets. और इसकी जो ये जो टॉपिक है इसके पार्ट्स हैं, इसके पॉइंट्स है, और ये हमारे फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ नंबर की यहाँ पर टाइप है, वो क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आज हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस सिंबल से डिनोटेट किया जाता है, और इसके साथ साथ हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर भी बात करेंगे और इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे और इसके जो एक्सरसाइज वर्क है हमारे जो रिलेटेड टॉपिक है इसी के साथ वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आइए हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन है क्या। सो डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस की, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ए और बी जो है हमारे पास टू सेट्स मिले हुए हैं, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को बेटा, इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल को पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस। जो भी हमारा ट्राइंगल आ जाएगा इसको हम सिमेट्रिक क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर दो सेट्स के दरमियान अगर ये ट्राइंगल आ गया तो इसका मकसद है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। किसके सेट्स में, दो सेट्स के दरमियान अगर सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए। अब यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका रिजल्ट है उन दो एलिमेंट्स का, वो किस में आएगा, विच आर आइदर इन ए, या तो उसका रिजल्ट ए में आएगा, आर इन बी, या तो उसका रिजल्ट बी में आ सकता है, बट नॉट इन बोथ ए एंड बी, पर उन दोनों के एलिमेंट्स को कभी भी कंटेन नहीं करेगा। तो इस रिजल्ट का सिमेट्रिक डिफरेंस का मीन्स यहां पर जो है दो सेट्स के किसी न किसी एक सेंटेंस में लाई जरूर करेगा। अगर इन दोनों में लाई नहीं कर रहा तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इसका बोथ का जो ऑप्शन है वो इन दोनों में बोथ में कभी भी नहीं आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसका फार्मूला क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो है इस फार्मूले में हमारे पास तीन चीजें हैं बेटा फाइंड करने के लिए। देन उसके बाद हमारा सॉल्यूशन बनेगा किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस का। पहली पॉइंट जो है हमारी वो हमें फाइंड करना है यूनियन। पहले हमें यूनियन फाइंड लाजम करना है। उसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को भी फाइंड करना है। अब इन दोनों को फाइंड कर लिया, जब मीन्स यूनियन को फाइंड कर लिया, उसके बाद इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे, तो जब इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो उसको हम फाइंड करेंगे। जब उन दोनों के रिजल्ट को, इन दोनों के रिजल्ट का डिफरेंस फाइंड करेंगे तब हमारा बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए तीन जो कैटेगरीज है वो लाजिम है, मीन्स यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अब हम, ये तो हमारा फार्मूला हो गया, अब इसको फाइंड कैसे करना है, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है। अब इसके ऊपर जो है सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है इसके बुनियाद पर। तो आइए हम वो देखते हैं इसका एग्जांपल करके। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो सेट्स मिले हुए हैं। ए बी सेट मिला हुआ है जिसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, और बी जो सेट मिला हुआ है उसमें 0, 4, 8, 12 जो है एलिमेंट्स है, और इसमें फाइंड करना है ए डिफरेंस बी फाइंड करना है बेटा। तो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन हियर we have
given two sets A and B, then find A difference B. A difference B find करना है. So first we find A union B. पहले हमें A union B फाइंड करना है. तो A union B कैसे फाइंड करेंगे? पहले 1 के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यूनियन B के एलिमेंट्स 0 4 8 12. सही है बेटा. अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो A यूनियन B हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? पहले A के सारे एलिमेंट्स लेकर रखेंगे, फिर हम क्या करके लिखेंगे? ये सारे एलिमेंट्स रखेंगे. 0 4 आ गया था, 8 नहीं है, 8 रखेंगे. 12, क्योंकि मैंने बता दिया था यूनियन में आपको क्या करना है बेटा कि यूनियन में आपको अगर सेम है तो उसको एक मर्तबा करके लिखेंगे. यहां पर 4 सेम आ रहा है तो उसको एक मर्तबा जब लिख लिया था तो अब इसको दोबारा नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा यूनियन का हो गया. अब इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. नाउ वी फाइंड इंटरसेक्शन. अब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B. अब इंटरसेक्शन क्या है? सेम एलिमेंट्स A के लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक. सही है. उसके बाद इंटरसेक्शन सिंबल. अब हम क्या लिखेंगे? B के एलिमेंट्स 0 4 8 12. अब हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन जो है रिजल्ट हमारा, वो हमारा कौन सा रिजल्ट आ गया? यहां पर इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट किसको कहते हैं? जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट हो बेटा. अब सेम एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं बताएं? यहां पर जो सेम एलिमेंट है वो हमारे पास है 4 बेटा, क्योंकि यहां पर 1 है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, इसमें 4 है इसमें. तो यहां पर हमने लिखा 4. उसके बाद 5 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है. तो हमारा 4 जो है वो हमारा एलिमेंट बन गया किसका? इंटरसेक्शन. एक हमारे पास ये आ गया और दूसरा हमारे पास यूनियन का आ गया. अब ये दोनों इसकी जगह पुट करेंगे फार्मूला में. ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ. अब ये यूनियन जो हो गया बेटा और इंटरसेक्शन, इन दोनों का वैल्यू बेटा यहां पर रखेंगे. उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड करेंगे. ठीक है बेटा. तो A जो डिफरेंस है B, सिमेट्रिक डिफरेंस B है, अब उसमें हम क्या फाइंड करेंगे कि यूनियन का वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का वैल्यू निकाल दिया. अब इसमें पॉइंट पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे. सो A डिफरेंस B जो है हमारे पास, वो हमारे पास है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. अब यहां पर A डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस B जो है, अब यूनियन के कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? 1 से लेकर, मीन्स यहां पर 0 पहले लिखते हैं, मीन्स 0 से लेकर कहां तक? 12 तक. तो यहां पर लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 12. सही है. उसके बाद हमारे पास कौन सा है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन रख रहे हैं बेटा, मीन्स उसमें एलिमेंट कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, वो लिखा. तो यहां पर हमारे पास A सिमेट्रिक डिफरेंस B जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 कैंसिल दोनों में, 0 1 2 3 4 5 6 8 और 12. तो ये हमारा आंसर बन गया. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा? आंसर बन गया. तो सिमेट्रिक डिफरेंस एक्चुअली जो है इस तरीके से सॉल्व की जाती है. सो आइंदा हम कुछ इसके जो है आपके इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व कर लीजिएगा बेटा. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है इसी तरीके से.